ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जरा सोचिए, एक तरफ देश का किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार करता है और दूसरी तरफ वही बारिश कुछ इलाकों में बाढ़ बनकर लोगों को सब कुछ बहा ले जाती है। कहीं खेत सूखे रहते हैं, कहीं गांव डूब रहे हैं और इसी बीच देश का पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब इस गंभीर संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा बेहद अहम प्रस्ताव भेजा है। अधिवक्ता गोवर्धन दास अग्रवाल और सुल्तान सिंह खत्री ने देश में तत्काल राष्ट्रीय जल प्रबंधन नीति पर लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर अभी भी देश नहीं जागा तो आने वाले समय में पानी और खेती दोनों का संकट भयानक रूप ले सकता है। याचिका में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि भारत का करीब 52% कृषि क्षेत्र आज भी सिर्फ मानसून के भरोसे है। यानी अगर बारिश कम हुई तो किसान की फसल खत्म होगी। और विडंबना देखिए, देश में होने वाली 75% बारिश सिर्फ 90 से 100 दिनों में होती है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल के बह जाता है। यानी जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं पानी बचाने की व्यवस्था सबसे कमजोर है। याचिका में ये भी कहा गया है कि देश का एक हिस्सा सूखे से तड़पता है, जबकि दूसरा हिस्सा हर साल बाढ़ में तबाह हो जाता है। हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन बाढ़ की चपेट में आते हैं, हजारों परिवार बेघर होते हैं और किसानों की मेहनत पानी में बह जाती है। सबसे बड़ी चिंता भूजल को लेकर जताई गई है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल निगलने वाला देश बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में जमीन के नीचे पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल हम सब से भी है, क्योंकि नदियों को गंदा सिर्फ सिस्टम नहीं करता, कई बार हम खुद भी करते हैं। बहती नदियों में कूड़ा फेंकना, नालों को गंदा पानी छोड़ना, बिना सोचे समझे पानी बहाना, यहाँ सब धीरे धीरे उस साफ पानी को खत्म कर रहे हैं, जिसकी हमें आने वाले समय में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जो नदियां कभी जीवन देती थी, आज वही गंदगी और प्रदूषण में दम तोड़ रही हैं। हमें समझना होगा, पानी सिर्फ संसाधन नहीं, जीवन है। जहां जरूरत नहीं वहां पानी बहाना आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का पानी खत्म करना है। ये वक्त बहुत मुश्किल दौर का है, लेकिन अगर सरकार, बड़े अधिकारी और आम जनता तीनों मिलकर इस लड़ाई को लड़े, एक दूसरे को समझे और पानी बचाने से जुड़ी जरूरी बातों को अपनी आदत बना ले, तो शायद आने वाले इस समय में देश में बहुत बड़ा संकट टल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सरकार के सामने बड़े सुझाव रखे, जैसे देश में शक्तिशाली राष्ट्रीय जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाए, नदियों को जोड़कर नेशनल वाटर ग्रिड तैयार किया जाए, हर गांव के चेक डैम और जलाशय बनाए जाए और पुराने तालाब, बावड़ी और जोड़ों को फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने इंग्लैंड वाटरवेज नेटवर्क का भी विजन सरकार के सामने रखा, यानी नदियों और नहरों के जरिए ऐसा जल परिवहन नेटवर्क जो गांव को शहरों से और बंदरगाहों को देश में अंदरूनी हिस्सों को जोड़ सके। वकीलों का कहना है कि इससे किसानों की फसल सस्ते में मंडियों तक पहुंचेगी, ईंधन की बचत होगी, सड़क और रेलवे पर दबाव कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। दरअसल ये सिर्फ पानी बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य, गांव की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम समय रहते संभलेंगे? क्या हम पानी की कीमत समझेंगे? क्योंकि अगर पानी है तभी तो जीवन है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सोचिए जरूर, क्योंकि हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे बड़े जल संकट को टाला जा सकता है। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।